क्या आपको पता है कि मेटावर्स क्या है? What is Metaverse in हिंदी? आज हम आपको मेटावर्स के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। आज आपको इस लेख में मेटावर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब से इंटरनेट हमारी लाइफ में आया है, तब से हमने दुनिया भर में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। आज इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे कहीं की और किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आज आप मेटावर्स के बारे में जानने के लिए इंटरनेट की मदद से यहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें भी इन नई चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे आसपास और दुनिया में क्या बदलाव हो रहे हैं। जैसा कि एक नया बदलाव ये मेटावर्स हैं, तो आइए आज आपको बताते हैं कि मेटावर्स क्या है और इससे हमें क्या फायदा होगा, साथ ही ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। आपने फेसबुक का इस्तेमाल तो किया ही होगा, क्योंकि फेसबुक दुनिया के सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम मेटा रखा गया है, जो कि मेटावर्स शब्द से लिया गया है। आखिर ये मेटावर्स क्या है, आइए जानते हैं। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहां आप वो सब कर सकते हैं जो आप असल दुनिया में करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी दुनिया जहां आपकी एक आइडेंटिटी होगी। आप घर पर होंगे, लेकिन आपका अवतार मेटावर्स में होगा। मेटावर्स में कई अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और वीडियो टूल का इस्तेमाल किया जाता है। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एक डिजिटल स्पेस में लोग एक दूसरे के साथ डिजिटली कनेक्ट होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप मेटावर्स में हो रहे किसी लाइव कॉन्सर्ट में हिस्सा लेना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये वीडियो फॉर्मेट के कॉन्सर्ट से अलग होगा, क्योंकि यहाँ इस कॉन्सर्ट में आपका अवतार दूसरे लोगों के साथ उपस्थित होगा। आप मेटावर्स के लिए यूज की जाने वाली डिवाइस के जरिए ये महसूस कर पाएंगे कि आप भी उस कॉन्सर्ट में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे लोग भी अवतार के रूप में होंगे और आप उनसे वहाँ पर ही बातचीत भी कर सकेंगे। मेटावर्स को अलग अलग जगहों पर यूज किया जा सकता है। गेमिंग सेक्टर से लेकर मीटिंग और एक दूसरे के साथ बातचीत करने तक को इसमें शामिल किया जाएगा। लोग घर बैठे ही अपने अवतार के जरिए डिजिटल स्पेस में एक दूसरे से मिल सकेंगे, बातें कर सकेंगे और साथ में गेमिंग भी कर सकेंगे। यहाँ तक कि डिजिटल स्पेस में अपने अवतार के जरिए लोग दुनिया भर की वर्चुअल ट्रिप्स भी कर सकते हैं। 1992 में स्टीवन स्टीफेंसन ने अपनी स्नो क्रैश नाम की साइंस फिक्शन नॉवेल में मेटावर्स टर्म का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कल्पना की थी कि मेटावर्स एक स्पेस होगा जहां लोग अपने अवतार के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि लोग वर्चुअल जमीन खरीदने के लिए अरबों रुपए देंगे? ये सच है। दरअसल मेटावर्स में अब लोग वर्चुअल लैंड खरीद रहे हैं और ये बहुत ज्यादा चलन में है। भी जिस तरह से मेटावर्स लोकप्रिय हो रहा है, उस हिसाब से ये बहुत जल्दी हमारी जिंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, 20 से 30 साल पहले शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि दुनिया इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको ये लग रहा है कि मेटावर्स फ्लॉप हो जाएगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि वोग 3.0 के तौर पर मेटावर्स एक सॉलिड फ्यूचर की तरह दिख रहा है। बारबेडोस ऐसा पहला देश बन गया है जिसने मेटावर्स में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान किया है। बारबेडोस मेटावर्स के डिसेंट्रालैंड में अपना डिप्लोमेटिक कंपाउंड तैयार कर रहा है। मेटावर्स में पैसे कमाने के नए जरिए की तरह भी लोग इसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी मेटावर्स में प्लॉट जिस कीमत पर मिल रहे हैं, आने वाले समय में उनकी भी कीमतें क्रिप्टोकरेंसी की तरह तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
और फिर हर किसी के पास उनकी एक अलग प्रॉपर्टी होगी मेटावर्स में। क्रिप्टोकरेंसी के बाद जो टर्म अगले कुछ सालों तक ट्रेंड करेगा वो है मटवर्स। आप इसे फेसबुक से जोड़कर न देखें, चूंकि हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है, इसलिए लोग मटवर्स को फेसबुक के साथ जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मटवर्स दरअसल एक टर्म है, रियल वर्ल्ड जहां हम और आप रहते हैं, और मटवर्स को आप वर्चुअल वर्ल्ड की तरह समझ सकते हैं। जैसे असली दुनिया में मकान बनाने या दुकान खोलने के लिए आपको लैंड की जरूरत होती है, ठीक इसी तरह मटवर्स में रहने के लिए, दुकान खोलने के लिए, खेलने के लिए या कॉन्सर्ट आयोजित करने के लिए लोग वर्चुअल प्लॉट खरीद रहे हैं। मेटावर्स की दुनिया को एक आसान से उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है तो आज के समय में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन मेटावर्स के आ जाने से ये होगा कि दूल्हा दुल्हन भी शायद अपने घर पर रहें और बाकी मेहमान भी, बस सब वर्चुअल तरीके से अपनी अपनी इमेज के जरिए इकट्ठा हो जाएं और आपस में 3D इमेज के जरिए बात करें और अन्य रस्म रिवाज करें। हॉलीवुड में कुछ साल पहले एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था अवतार। दुनिया भर में इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। बता दें कि अवतार फिल्म में जो दुनिया दिखाई गई थी वह मेटावर्स की दुनिया ही है, जिसमें इंसान अपने घर पर ही रहेगा, लेकिन उसका वर्चुअल अवतार दुनिया में कहीं भी हो सकता है। मेटावर्स की दुनिया बननी शुरू भी हो गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स ने बीते दिनों म्यूजिक कंसर्ट आयोजित किया था, जो कि वर्चुअल था और उसमें लोगों ने वर्चुअली ही भाग लिया था। मतलब लोग अपने घरों में बैठे हुए पॉप स्टार के साथ कंसर्ट में नाच रहे थे। इसी तरह भविष्य में ऑफिस मीटिंग्स और क्लासेस भी आयोजित की जा सकेंगी। मेटावर्स में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एसेट क्रिएशन, इंटरफेस क्रिएशन, प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कई कैटेगरी होती है। इन सभी कैटेगरी पर सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं। फेसबुक के अलावा गूगल, एप्पल, स्नैपचैट और एपिक गेम्स वो बड़े नाम हैं जो मेटावर्स पर कई सालों से काम कर रहे हैं। अनुमान है कि 2035 तक मेटावर्स 74.8 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो सकती है। मेटावर्स का इस्तेमाल करने के लिए एक वेबसाइट है decentraland.org। ये वर्चुअल वर्ल्ड का बेहतरीन उदाहरण है। इस वेबसाइट पर आपको अलग वर्चुअल वर्ल्ड मिलेगा, जिसकी अपनी करेंसी, इकोनॉमी और जमीन भी है। आप यहां क्रिप्टोकरेंसी से जमीन खरीद सकते हैं, उस पर अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में आपको नौकरी भी मिल सकती है। ये वेबसाइट भी मेटावर्स के एलिमेंट पर ही काम करती है।